अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सियाद मलिक। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जितने भी बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स हैं वो आपको साथ साथ मिलते रहें। और आज का हमारा टॉपिक है लिपिड्स को हम डिस्कस करेंगे। बायोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एफएससी में भी इसको डिस्कस किया जाता है। चैप्टर नंबर 2 है और फर्स्ट ईयर का। और इसी तरह जो है वो हम इसको एक बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, ख़ास तौर पे पोस्ट आर एंड नर्सिंग में पढ़ाया जाता है और बीएस केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। तो इसको हम ख़ास तौर पे जो है वो डिस्कस करेंगे। क्विकली मैं इसको टॉपिक को शॉर्ट करता हूँ। सिर्फ इंट्रोडक्शन है इसका और क्लासिफिकेशन तक हम इसको आज डिस्कस करेंगे। और सारे लेक्चर्स आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप लिपिड्स की शक्ल में अवेलेबल होंगे। आप यहाँ से इस लिंक से सर्च कर सकते हैं। लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ द फैटी एसिड एंड अल्कोहल्स। फैटी एसिड्स क्या होते हैं? आई विल टेल यू अबाउट द डिटेल। ये यहाँ से अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये एक फैटी एसिड है आपके पास, ठीक है। अगले टॉपिक के अंदर फैटी एसिड और अल्कोहल्स। अल्कोहल क्या होते हैं? हाइड्रोक्सल ग्रुप। अगर किसी अल्काइल ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप OH ग्रुप लगा हुआ है तो हम इसको अल्कोहल ग्रुप कहते हैं। दोनों मिलते हैं, फैटी एसिड और अल्कोहल मिलकर क्या बनाते हैं? लिपिड्स बनाते हैं। एंड मे कंटेन अदर कंपाउंड्स, दे आर नॉट सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। जैसे कि वाटर है, जो कोई भी पोलर सॉल्वेंट है उसके अंदर ये हल पजीर नहीं होंगे। जो नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनके अंदर ये आसानी से हल हो जाते हैं। जैसे कि ईथर है, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन और एसीटोन, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ठीक है। क्लोरोफॉर्म है, ईथर है, बेंजीन है, एसीटोन है, इनके अंदर लिपिड्स आसानी से हल हो जाते हैं, जबकि पानी में हल नहीं होते क्योंकि पानी क्या है? पोलर है। दे आर लाइटर दैन वाटर, दे हैव लोअर डेंसिटी दैन वाटर। ये इनकी जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है और इनका वेट भी क्या होता है? वाटर से कम होता है। तो पानी के अंदर जब भी आप लिपिड्स की फैट को, जिस तरह बटर है, मक्खन है या कोई भी ऑयल है, उसको पानी में जो ही आप डालेंगे उसकी डेंसिटी कम होने की वजह से वो पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देते हैं। आप ये एक छोटा सा कंसेप्ट है कि पानी के ऊपर ऑयल्स क्यों तैरते हैं? क्योंकि उनकी डेंसिटी कम होती है। नेक्स्ट है द लीव ग्रीसी मार्क्स ऑन द पेपर। पेपर के ऊपर अगर ये लग जाता है, जैसे ऑयल लग जाता है या कोई मक्खन, बटर या कोई भी फैट लग जाता है तो वो क्या करता है? ग्रीसी मार्क्स छोड़ जाते हैं। जिस तरह आप देखते हैं कि हमारे कपड़ों के ऊपर ऑयल वगैरह लग जाता है। दे इंक्लूड ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, बाइल साल्ट, स्टेरॉइड हार्मोन्स और ये फैट सॉल्युबल विटामिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। ये सारे के सारे जो हैं वो ट्राइग्लिसराइड, ये सारे के सारे लिपिड्स के एग्जांपल हैं, ठीक है। फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी, ये फैट सॉल्युबल है। विटामिन बी और सी ये क्या हैं? वाटर सॉल्युबल हैं। ये टोटल विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, तो ये 4 हैं। आपने बी और सी को आपने देखा होगा, विटामिन सी के अंदर लेमन या ऑरेंज के अंदर विटामिन सी होता है, वो पानी में हल हो जाता है। और यहाँ से याद रख लेंगे जो इंजेक्शन ताकत के लगवाते हैं ड्रिप में डाल के, तो वो बी कम्प्लेक्स के इंजेक्शन होते हैं, वो भी पानी में हल हो जाते हैं। उसके 2 के अलावा सी और बी के अलावा बाकी सारे के सारे फैट सॉल्युबल। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं? ये आपके पास ऑक्सीटोसिन है, जो इंजेक्शन होते हैं, सिंटो इंजेक्शन होते हैं, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स के अंदर होते हैं। ये भी फैट सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल होते हैं या फैट सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड आर द ऑर्गेनिक एसिड्स दैट अकर इन नेचर एंड आर एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। एलिफेटिक क्या होते हैं? देखिए हमारे पास 2 तरह के कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक या एलिफेटिक। अगर आपके पास कार्बन जो है वो क्या है? कार्बन चेन जो है वो आपस में लिंक किए हुए हैं और एक सर्कल शक्ल में, जैसे कि बेंजीन होती है, ठीक है। बेंजीन जो है वो इस तरह से जो है वो सर्कल की शक्ल में मौजूद होती है और इनको हम कहते होते हैं, ये इस तरह सर्कल बन जाता है, ये एरोमेटिक होते हैं। अगर आपके पास अल्काइल ग्रुप जो है वो क्या हो? एक लंबी चेन की शक्ल में है तो उसको एलिफेटिक एलिफेटिक हम कहते होते हैं। इसमें एक कार्बोक्सिलिक है तो इसको एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दें तो उसको डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप एंड पे जो पड़ा हुआ है इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो आपके पास फैटी एसिड होते हैं ये क्या होते हैं? नेचुरली तौर पे एलिफेटिक होते हैं और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। हाइड्रोकार्बन चेन से ये बने हुए होते हैं। ये जो लंबी चेन है ये हाइड्रोकार्बन और ये कार्बोक्सिल ग्रुप एंड पे लगा हुआ होता है। दे आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द लिपिड्स। लिपिड के अंदर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फैटी एसिड और अल्कोहल मिलते हैं तो क्या बना देते हैं? फैट्स बनाते हैं। दे आर मेड अप ऑफ द मिनिमम ऑफ द 2 कार्बन एटम। कम से कम 2 कार्बन होते हैं इसके अंदर और मैक्सिमम जो है इसके बताए जो लेंथ होती है चेन की फॉर्मिंग फैटी एसिड्स रेंज फ्रॉम 4 to 24 कार्बन एटम्स। फैटी एसिड विच अकर इन नेचर फैट्स यूजुअली कंटेन इवन नंबर। नेचुरली तौर पे जो पाए जाने वाले जो फैटी एसिड्स हैं उसमें क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं कार्बन। जिस तरह के 4 हो गए, 4 कार्बन वाली चेन, 6 कार्बन वाली चेन, 8 कार्बन वाली चेन, तो ये जो हैं वो आपके पास 6, 8, 10 इवन नंबर होंगे, मतलब 2, 4, 6, 8, 10 या 24 तक यहाँ पे जो है वो बताए गए। टू मच ईजी है, इसको इतना ज़्यादा लेंथी करने की ज़रूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन है आपका, आपको इसके अंदर ये चीज़ें लिखनी तो एनफ हैं।
क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं हमारे पास और दूसरे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेशन क्या होती है? सैचुरेशन का मतलब है कि सेर किया हुआ, भरा हुआ, अपनी ज़रूरत जो पूरी कर चुका है, जिसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसको हम सैचुरेटेड कहते हैं। अनसैचुरेटेड क्या है कि जो अभी फुलफिल नहीं हुआ, जिसको अभी किसी चीज़ की ज़रूरत है, जो कंप्लीट नहीं है। तो इनके नाम से ही ज़ाहिर है सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड नहीं होता, सिंगल बॉन्ड होता है। ये किसी और के साथ मज़ीद बॉन्ड बनाने की सलाहियत नहीं रखते, इनको किसी के साथ बॉन्ड बनाने की मज़ीद ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं कि ये सैचुरेटेड हैं। इनको इनमें हमेशा सिंगल बॉन्ड ही होता है। ब्यूटारिक एसिड, कार्पोरिक एसिड और पैल्मेटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, आर्किटिक एसिड, ये सारे सारे क्या सैचुरेटेड। आपने एक या दो इसमें से एग्जांपल्स के तौर पे याद कर लेना, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की एग्जांपल्स हैं। और सैचुरेटेड फैटी एसिड हैविंग लेस दैन 8 कार्बन एटम आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड आर वोलेटाइल। ऐसे फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड जिनमें कार्बन की तादाद 8 या 8 से कम हो। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की हम बात करते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं? जिनके अंदर ऐसे फैटी एसिड जिनमें डबल बॉन्ड मौजूद होता है, उनको हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। ये आप देखें, आपके पास एक फैटी एसिड पड़ा हुआ है, ये फैटी एसिड है, ये आर है अल्काइल ग्रुप है, और ये आपके पास CH2 ग्रुप है। ये आपके पास डबल बॉन्ड है, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। यहाँ ये आप देखें, यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड, ये क्या सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं? जिनमें डबल बॉन्ड मौजूद होता है, उनको हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ देयर अनसैचुरेशन। मीन्स कि उनमें अनसैचुरेटेड बॉन्ड की जो तादाद है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसी लिहाज से हम इसको क्या करते हैं, फर्दर क्लासीफाई कर देते हैं। अगर तो एक अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, उसको हम क्या कहते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जिस तरह आप देख रहे हैं, इसके अंदर एक डबल बॉन्ड है, ये क्या होगा, मोनो। अगर इस चेन के अंदर कहीं पे और भी जगह पे जो है वो क्या है, अनसैचुरेटेड, मतलब डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा, डाई। 3 है तो ट्राई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अगर ज़्यादा है 3 से, तो उसको हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी कहते होते हैं। तो ये आप आगे दिया हुआ भी है। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं? कंटेन ओनली 1 डबल बॉन्ड, जैसे ओलिक एसिड फाउंड नियरली इन ऑल फैट्स। ठीक है, ओलिक एसिड ये आपको गूगल करेंगे क्रोम पे, तो उसकी पिक्चर भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं? कंटेन मोर देन 1 डबल बॉन्ड आर कॉल्ड ये लिखा हुआ है डबल बॉन्ड। ठीक है, तो 3 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। 3 हमारे पास ऐसे फैटी एसिड्स हैं जिनकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का मतलब ये है कि उन फैटी एसिड्स को जो है वो हम बार बार जो है वो डिस्कस करते होते हैं। इसमें आप देखेंगे यहाँ से जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिनोलेक एसिड है और लिनोलेनिक एसिड है और आर्किडोनिक एसिड है। ठीक है, इसमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं, इसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं, और आर्किडोनिक एसिड के अंदर 4 डबल बॉन्ड होते हैं एक ही कंपाउंड के अंदर। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विच आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। देखें, जो हमारी बॉडी के अंदर फैटी एसिड नहीं बन सकते पॉली, उनको एसेंशियल फैटी एसिड कहते हैं। ये हमें डाइट की शक्ल में लेने पड़ते हैं। ठीक है, एसेंशियल फैटी एसिड्स क्या होते हैं? और हम भी पॉली अनसैचुरेटेड, मतलब वो फैटी एसिड जो हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं कर सकती, उनको पॉली अनसैचुरेटेड एसेंशियल फैटी एसिड्स कहते हैं, और टेकन इन द फॉर्म ऑफ डाइट। ऑयल कंटेन्स सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ द पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ऑयल फ्रॉम द कॉर्न, ये आप देखते हैं कॉर्न से जो मकई से ऑयल निकालते हैं, व्हीट जार्म से निकालते हैं, पीनट या सोयाबीन से, ये जितने भी ऑयल हैं ये सारे के सारे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, लेग ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड कैन प्रोड्यूस ग्रोथ रिटार्डेशन। हाँ, अगर आपके एसेंशियल फैटी एसिड्स कम हैं, आप डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे, तो क्या होता है, जो ग्रोथ होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। ग्रोथ के अंदर कमी हो, बॉडी की जो ग्रोथ है उसमें रिटार्डेशन आना शुरू। रिटार्डेशन मतलब होता है कम होना, ग्रोथ का मिनिमम हो जाना, नॉर्मल से कम हो जाना। एंड अदर डेफिशिएंसी सिम्टम्स आ जाती हैं, जिस तरह एक्जिमेटिस रैश होते हैं और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। एक्जीमिया के अंदर क्या होता है कि आपकी स्किन जो है वो क्या होती है, स्किन के ऊपर वो ऐसे दाने दाने से बनना शुरू हो जाते हैं, रैशेज बनना शुरू हो जाते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी एक डिजीज़ है, ये ब्लड से रिलेटेड डिजीज़ है। उसके बाद हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं फैटी एसिड्स की, बिल्कुल सिंपल सी हैं। मेल्टिंग पॉइंट और फैटी एसिड को बताया गया है, और सॉल्युबिलिटी बताई गई है। देखिए, मेल्टिंग पॉइंट के मैं सिंपल आपको बता दूं, जितनी चेन बढ़ती जाएगी, लंबी चेन होती जाएगी, उतना मेल्टिंग पॉइंट फैटी एसिड का बढ़ता जाएगा। अगर हम सैचुरेटेड की बात करें, तो अनसैचुरेटेड की बात करें, डबल बॉन्ड जितने बढ़ते जाएंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। बॉन्ड्स क्या होते हैं? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं जो 2 आइटम्स को जोड़ के रखती हैं। तो अगर ज़्यादा बॉन्ड होंगे तो डेफिनेटली उसको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फैटी एसिड्स क्या है? सैचुरेटेड फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन फैटी एसिड चेन।
ठीक है, सिंपल है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं? मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज विद डिक्रीज इन द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा विद इंक्रीज, यहाँ पे अपोजिट लिखा हुआ है, आपने थोड़ा सा इसको देखना है कि अगर डबल बॉन्ड आपका इंक्रीज होता जा रहा है तो आपका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा। सिंपल है। और सॉल्युबिलिटी ऑफ फैटी एसिड इंक्रीज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स एंड वाइस वर्सा। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें कि अगर डबल बॉन्ड बढ़ते जा रहे हैं, अनसैचुरेशन ज़्यादा होती जा रही है, तो उसका सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। इसी तरह हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ फैटी एसिड्स की हम बात करें अभी क्या हैं? फॉर्मेशन ऑफ साल्ट्स, नमकियात या साल्ट्स बनाने में बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसमें हम दूसरे नंबर पे फॉर्मेशन ऑफ डिटर्जेंट्स, और तीसरे नंबर पे हमारे पास हैं इसमें एस्टर फॉर्मेशन है और प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्मेशन है। ये चार इसके पॉइंट हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। क्विकली हम इसको देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ साल्ट में देखें, फैटी एसिड फॉर्म साल्ट व्हेन बॉयल्ड विद अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल्स क्या होते हैं? अल्कली मेटल्स, ये जो आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, मैट्रिक में पढ़ा होगा, एफएससी में पढ़ा होगा। पीरियोडिक टेबल में पहला जो ग्रुप आपके पास है जिसमें हाइड्रोजन, सोडियम, ठीक है, पोटाशियम आ जाते हैं, रुबिडियम आ जाता है, सीजियम आ जाता है, ये सारे सारे अल्कली मेटल्स हैं। और ये ग्रुप 1 है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी +1 होता है। और जो दूसरा ग्रुप आता है, ठीक है, जिसमें आ जाता है आपका मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, और इसके अलावा जो है वो ब्रोन टाइप आते हैं एलिमेंट्स। तो टॉप पे जो पड़े हुए उनको आप याद कर लें, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। इनके साथ जब आप ऑयल फैट्स को मिलाते हैं, इनके साथ बॉयल करते हैं, तो ये क्या करते होते हैं? साल्ट फार्मेशन करवाते होते हैं। ये जो पहले ग्रुप के एलिमेंट हैं उनको अल्कली मेटल्स कहते हैं, और जो सेकंड ग्रुप जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम है, इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। तो ये आपने याद रखने हैं। साल्ट्स ऑफ सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर सोप्स। इनके जो नमकियात होते हैं इनको सोप्स कहते हैं, और इसको सपोनिफिकेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है, सपोनिफिकेशन क्या होती है? ये एक अलग से डेफिनेशन है, ये मैं आपको पेस्ट कर देता हूँ इसकी डेफिनेशन सपोनिफिकेशन की, कि होती क्या है सपोनिफिकेशन। लेकिन ये जब साल्ट और सोडियम पोटाशियम के जो हैं इनको हम क्या नाम देते हैं? सपोनिफिकेशन का नाम देते हैं। और ये सोप, साबुन वगैरह जो बनाते हैं हम इसी प्रोसेस से बनाते हैं। सोडियम एंड पोटाशियम आर साल्ट्स सॉल्युबल वाइल कैल्शियम मैग्नीशियम साल्ट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अल्कली के जो साल्ट्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो साल्ट्स होते हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। आप देखिएगा जो अच्छा सोप होते हैं, जो जिनकी झाग अच्छी बनती है, अच्छी क्वालिटी के जो सोप होते हैं उनमें अल्कली मेटल्स हम ऐड करते हैं। ठीक है, जो लो क्वालिटी के सोप्स होते हैं जिनकी झाग अच्छी नहीं बनती, वो उसके अंदर हम क्या करते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऐड हुए होते हैं। नंबर नेक्स्ट पे फॉर्मेशन ऑफ डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स के अंदर आपके ये सर्फ वगैरह आ जाते हैं। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ फैटी एसिड प्रोड्यूस अल्काइल अल्कोहल। अल्काइल अल्कोहल कैसे बनते हैं? कि आपके पास ये देखें, आपके पास एक फैटी एसिड पड़ा हुआ है, अल्काइल ग्रुप, एंड पे कार्बोक्सिल ग्रुप है। इसकी हम रिडक्शन करवाते हैं। रिडक्शन क्या होती है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है ROH। ये अल्काइल अल्कोहल है, अल्काइल अल्कोहल में कन्वर्ट। जब भी आप अल्काइल कार्बोक्सिल ग्रुप की, या आप जिसको आप कार्बोक्सिल ग्रुप है, फैटी एसिड कैन पे पड़ा हुआ है, कार्बोक्सिल ग्रुप की जब रिडक्शन करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। कहीं पे भी आप कर लें, कार्बोक्सिल ग्रुप की जब भी रिडक्शन करेंगे ये अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्कोहल ग्रुप के क्या फर्दर इसमें हम क्या करते हैं? सल्फ़र ऐड करते हैं। सल्फ़र क्या करते हैं? OH ग्रुप को रिप्लेस कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, खुद उसकी जगह ले लेते हैं, अल्काइल सल्फेट बन जाते हैं। ठीक है, और अल्काइल सल्फेट्स क्या होते हैं? ये डिटर्जेंट्स होते हैं हमारे। बिल्कुल सिंपल सा इसका प्रोसेस है। अल्काइल अल्कोहल में गेट सल्फेटेड टू फॉर्म अल्काइल सल्फेट्स विच एक्ट एज डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स आर गुड इमल्सीफायर। इमल्सीफाइंग एजेंट होते हैं, गुड इमल्सीफायर होते हैं। इमल्सीफिकेशन क्या होती है? सॉफ्ट करना। इमल्सीफिकेशन का बेसिकल मतलब ये होता है सॉफ्ट करना। और इस तरह जिस तरह आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, जब खाना खा रहे होते हैं हम, तो जब हम लोग को मुँह में लेके जाते हैं तो हम वहाँ पे मल्सीफिकेशन, लुब्रिकेशन हो रही होती है। बड़े बड़े मालिक्यूल छोटे छोटे मालिक्यूल में ब्रेक हो रहे होते हैं, उसको मल्सीफिकेशन का नाम भी देते हैं। या बड़े मालिक्यूल को छोटे मालिक्यूल में ब्रेक करवा रहे डिटर्जेंट्स, उसको मल्सीफायर्स कहते हैं। ये एस्टर फार्मेशन भी करवाते हैं। एस्टर फार्मेशन क्या होती है? एस्टर्स होते क्या हैं? देखें, आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है, प्रोटीन्स के अंदर हमने कार्बोनाइल ग्रुप को डिटेल से डिस्कस किया है। ये जो आपके पास ये ग्रुप पड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड हो, दोनों साइडों पे कोई ग्रुप लगे हुए हैं तो इसको कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। अगर आपके कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे भी कोई R लगा हुआ है, अल्काइल ग्रुप, दूसरी साइड पे OR ऑक्सीजन के साथ फिर कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, जिसको हम एस्टर कहते होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एस्टर है।
तो ये एस्टर्स कैसे बनते हैं? फैटी एसिड्स के साथ जब अल्कोहल मिल जाते हैं, 3 फैटी एसिड और 3 अल्कोहल मिलाएंगे तो आपके पास बन जाएगा ट्राइग्लिसराइड। लेकिन सिंपली फैटी एसिड और अल्कोहल मिलते हैं तो एस्टर्स बनते हैं। कैसे बनते हैं ये मैं आपको इसकी जो स्लाइड है वो शो कर देता हूँ, आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगी। फैटी एसिड और अल्कोहल मिलते हैं तो एस्टर्स बनते हैं। फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ मिलेंगे, फॉर्म मोनोडाई एंड ट्राइग्लिसराइड। फैटी एसिड विद अदर अल्कोहल फॉर्म वैक्सेस। ठीक है, कुछ अल्कोहल दूसरे अल्कोहल डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल के साथ इनको मिलाएंगे तो वैक्सेस भी बन जाते हैं। वैक्सेस क्या होते हैं? ये आपने देखा होगा जो शहद का छत्ता होता है, मक्खियों का छत्ता होता है, ये वैक्सेस होते हैं बेसिकली। सिंपल अगर आप एग्जांपल देखना चाहें इसकी तो। और इसके अलावा हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्मेशन है। प्रोस्टाग्लैंडिन ये फैटी एसिड से बने हुए होते हैं। ये आपके पास ऑक्सीटोसिन खास तौर पे जो हमारे हार्मोन्स हैं, ठीक है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं और इसको आपने जो है वो याद रखना है। ये फैटी एसिड्स होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन इज द डेरिवेटिव ऑफ 20 कार्बन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रोस्टानोइक एसिड। मतलब इसके अंदर 20 अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं वो शामिल होते हैं, मिलते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन बनते हैं। प्रोस्टानोइक एसिड इज ड्राइव्ड फ्रॉम एन एसेंशियल फैटी एसिड आर्किडोनिक एसिड। ठीक है, एसेंशियल फैटी एसिड किससे निकले? आर्किडोनिक एसिड। ये बेसिकली एसेंशियल फैटी एसिड से ही मिलके बने हुए होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स मीन्स कि अगर आप चाहते हैं कि आपका मेजर प्रोस्टोल लेवल नॉर्मल रहे तो आपको एसेंशियल फैटी एसिड्स लेना ज़रूरी है ताकि आपका जो हार्मोन्स हैं वो बनते रहें प्रॉपरली। प्रोस्टोनिक एसिड इज ड्राइव्ड फ्रॉम एन एसेंशियल फैटी एसिड आर्किडोनिक एसिड। दे परफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल एंड मेटाबॉलिक फंक्शन। नेक्स्ट स्पेशल फंक्शंस ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के स्पेशल फंक्शंस ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड इसमें कोई फंक्शन शामिल नहीं है, ये आपने माइंड में रखना है। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन के एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इस कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। आपके पास ये डबल बॉन्ड जब मौजूद होता है, ये आप देखें यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड अगर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे आप हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। ये CH2 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ये भी CH आएगा, ये CH2 हो जाएगा, जब भी CH2 हो जाएगा। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जब आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं किसी भी डबल बॉन्ड के अंदर तो उसको हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच हाइड्रोजन इज एडेड टू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन द ऑयल इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। Once hydrogenated unsaturated fatty acid becomes saturated fatty acids. By this process, liquid fats, oils converted into the solid. ये आप देखते हैं कि जो आपके पास ऑयल होते हैं, घी आपके पास होता है, ये क्या होता है, इसकी हम हाइड्रोजनेशन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ऑयल निकलता है, ऑयल क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। फिर हम उनकी क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू द घी इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। ठीक है, ये घी लिखा हुआ है यहाँ पे। ऑयल को हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस से गुजारने के बाद उसमें से जो प्रोडक्ट बनती है वो घी बनते हैं। और इसमें एलिमेंट भी इस्तेमाल करते हैं, कैटलिस्ट के तौर पे जिंक इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपने याद रखना है। द प्रोसेस इज नॉन एन हार्डनिंग ऑफ ऑयल। इस प्रोसेस को, ऑयल को घी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हार्डनिंग ऑफ ऑयल भी कहते होते हैं और इसको हाइड्रोजनेशन प्रोसेस भी कहते होते हैं। ठीक है जी, दैट इज़ वेरी सिंपल। हालोजनेशन, हालोजन्स क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सारे के सारे जो होते हैं हालोजन फैमिली कहते हैं इसको। अगर हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर ये हालोजन्स ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो हाइड्रोजनेशन, अगर हालोजन्स ऐड कर रहे हैं तो इसको हालोजनेशन कहेंगे। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इन फ्री फॉर्म कंबाइंड फॉर्म रिएक्ट विद द हालोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। द एडिशन टेक प्लेस एट द डबल बॉन्ड। जो एडिशन है वो कहाँ पे, ये देखें जहाँ पे डबल बॉन्ड था, जहाँ पे एक क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है, पहले हाइड्रोजन आया था, अब यहाँ पे अगर क्लोरीनेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप क्लोरीन ऐड कर सकते हैं, तो डबल बॉन्ड आपका ख़त्म हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा फिर। और इसी तरह आप जो है उसको देख सकते हैं, अगर आप कहें तो मैं आपको इसकी द एडिशन टेक प्लेस एट द डबल बॉन्ड, दिस यूज एज इंडेक्स ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ ऑयल। ये फैट हमने देखना होता है कि इसकी किसी फैट की अनसैचुरेशन मालूम करने के लिए हम उसके अंदर क्या करते होते हैं, आयोडीन जो वो ऐड करते होते हैं और वहाँ से हम उसका नंबर निकालते हैं, आयोडीन नंबर, और हमें मालूम होता है कि कितने ज़्यादा अनसैचुरेटेड है। यहाँ पे आयोडीन नंबर का जिक्र है, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन विच इज़ रिक्वायर्ड टू सैचुरेट द डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन हेड। आपने 100 ग्राम आपने फैट लेने हैं, उसमें आयोडीन आप डालते जाएँ और उसको चेक करते जाएँ। जब वो मज़ीद आयोडीन हल होना उसके अंदर बंद हो जाए, डिज़ोल्व होना बंद हो जाए, तो उसको आपने क्या करना है, स्टॉप कर लेना है और हम मालूम करेंगे कि कितनी ग्राम आयोडीन हमने 100 ग्राम फैट को सैचुरेट करने में इस्तेमाल किया है। वो जो नंबर होगा, जितनी ग्राम आयोडीन इस्तेमाल होगी वो उसका आयोडीन नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होती है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रेडिली ऑक्सीडाइज। जो डबल बॉन्ड होता है वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। दिस स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन फॉर्म थिन ट्रांसपेरेंट
कैटिनियस कोटिंग ऑन द सर्फेसिस ऑन टू विच ऑयल इज़ अप्लाइड। उन सरफेस जिनके अंदर हम ऑयल अप्लाई करते हैं उनकी सरफेस के ऊपर फ़ौरन ही स्पॉन्टेनियस जो ही जाता है, ये जो फैट होते हैं इनकी जो डबल बॉन्ड है ये क्या होता है, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, तो वो कंटेनर के साथ जो है वो क्या करता है, वो एक थिन लेयर बना देता है। इसको कहते हैं ड्राइंग ऑफ ऑयल। दिस इज़ कॉल्ड ड्राइंग ऑफ ऑयल एंड इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स एंड बर्निशेस। पेंट्स वगैरह और बर्निशेस ये खूबसूरत चीज़ें बनाने में जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये